नहीं करता। हमने मैरिज हॉल बना रखे, हमने वृद्धाश्रम बना रखे। इस शहर का पहला बेबी फीडिंग सेंटर भी है मेरे यहाँ। इस शहर का पहला निःशुल्क वातानुकूलित जो है टॉयलेट भी है महिलाओं के लिए। मेरे यहाँ पहला मुसल्ला भी बना हुआ है। मेरे यहाँ पहली लाइब्रेरी भी बनी। सोहेल अहमद को ये डर था कि मेयर की तरफ जाएंगे तो सब हमारा पार्षदी ना चली जाए, ऐसा भी कोई डर था? पार्षद के 20% के बराबर भी उन्होंने काम कराया है। अगर वो 20% भी काम कराएंगे तो हम लोग जो है चुनाव छोड़ के, अगर आपको उनके विकास की गंगा देखनी है तो चले जाइए फिर आप आलम मार्केट रोड पे, जो ना रोड पे पानी बह रहा है। न्यूज़ वाला यूपी की टीम पहुंच गई है कानपुर के वार्ड नंबर 109 में, जहां पर हाजी सोहेल अहमद जो कि कांग्रेस के बैनर के तले इस बार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। काफ़ी जन संपर्क कर रहे हैं, समर्थन भी काफ़ी दिखाई दे रहा है। इनसे बात करते हैं, किन मुद्दों को लेकर आप वार्ड नंबर 109 की जनता के बीच में उतर के आए हैं? भाई मुद्दे अब कहीं बचे नहीं हैं हमारे यहाँ। जो बड़े जो काम हैं लगभग हम लोगों ने सब करा दिए हैं। सड़कें बनी हुई हैं, गलियाँ बनी हुई हैं, अधिकांश कहीं शायद कुछ छूटी हो तो छूटी हो, वरना ना के बराबर है। समस्याएं ना के बराबर हैं, क्योंकि पेयजल संकट भी हम लोगों ने अपने नलकूप वगैरह लगा के भी दूर करा दिया है। 1.5 लाख की आवाम जो है उससे लाभान्वित हो रही है। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ें हैं कि हम लोग अपने ही एरिया नहीं बल्कि हम लोग तो संपूर्ण मुस्लिम एरिया के विकास के लिए जो है हम लड़ाई लड़ रहे हैं। क्योंकि जो लोग अब चुनाव में आए हैं जो कह रहे हैं कि मुझको महापौर का वोट दो या मुझको जो है पार्षद का वोट दो, वो कहीं ना कहीं पर जो है उनसे जनता को ज़रूर ये पूछना चाहिए कि पिछले 6 साल से वो विधायक हैं यहाँ के आर नगर विधानसभा के, आज अपनी पत्नी को लेकर जनता के बीच आए हैं। क्या उनसे ये पूछना चाहिए कि वो किसी जो है एक पार्षद के 20% के बराबर भी उन्होंने काम कराया है। अगर वो 20% भी काम कराएंगे तो हम लोग जो है चुनाव छोड़ के चले जाएंगे। बड़े दावे कर रहे हैं, वो विकास की गंगा बहा दिया है कानपुर में अपने विधानसभा क्षेत्र में, आपने काम नहीं कराया है? भाई अगर आपको उनके विकास की गंगा देखनी है तो चले जाइए फिर आप आलम मार्केट रोड पे, जो ना रोड पे पानी बह रहा है। दरअसल ये चुनाव जो निकाय है इसमें आम जनमानस सिर्फ ये जानता है कि पार्षद से जो है जो वोट चाहिए या कि पार्षद ने क्या कराया। लेकिन इसी पर जो है जो विधायक अपने क्षेत्र में अपने पार्षद लड़ा रहे हैं और वो उस पर मौजूदा टाइम पे उस इलाके से विधायक हैं, जनता को उनसे ये सवाल जरूर पूछना चाहिए कि आपने क्या काम किया। मौजूदा टाइम पे आप यहाँ के पार्षद हैं, क्या लगता है कौन से काम रह गए हैं अभी जिनको कराना बाकी है? मेरे यहाँ के लगभग 99 चूँकि हम जिस डिपार्टमेंट से आते हैं वो आकस्मिक डिपार्टमेंट है, इमरजेंसी डिपार्टमेंट है। तो कभी नाली टूटना, सड़क टूट जाना या कभी जो है पेयजल संकट हो जाना, कहीं सीवर सिस्टम कहीं गड़बड़ होना, ये सब कोई बड़ी बात नहीं। ये 1% में आता है। 99% समस्याएं मेरे यहाँ समाधान हो चुका है। मैं इस बार इस बात के साथ आया हूँ कि वादे दावे इरादे सब पूरे हो गए। अब हम लोग नए इरादों के साथ में हैं और नए इरादे ये हैं कि अब हम लोग एजुकेशन पे बड़ा काम करने जा रहे हैं। और पार्षद पद का प्रत्याशी जीतने के बाद एजुकेशन पे कैसे काम करेगा ये आपको हमारे यहाँ दिखेगा। जब हम लोगों ने जो है हम लोगों को इसी हमारे क्षेत्र की जनता ने जो पार्षद बनाया था तो हम लोगों ने पार्षद की परिभाषा ये तय करके दिखाई कि देखिए पार्षद खाली कानपुर में जो है जो इसके साथ साथ अभी हमने जो मैरिज हॉल बनाया है वो निःशुल्क है हमारे यहाँ। अब आप ये पूछोगे कि कैसे हो सकता है, तो ये आप समझ सकता हूँ कुछ चीज़ें और ये प्रत्याशी मैदान में है, तमाम बड़ी बड़ी पार्टियों के साथ निर्दलीय प्रत्याशी हैं, तो लोग हाजी सोहेल अहमद को ही वोट दें, ऐसा हाजी सोहेल अहमद के अंदर क्या है? कुछ नहीं है, मैं तो इनका ही है, ये सब हमें बनाते हैं और हमारे सरपरस्त हैं, मेरे जो है करम फरमा हैं। ऐसा कुछ नहीं, जब अल्लाह की रहमतें होती हैं तो सारे रास्ते आसान हो जाया करते हैं। लोगों के दिलों में जो है बात डाल देते हैं। अभी बगल में ही मैंने एक अस्पताल बना रखा है जहाँ निःशुल्क दवाइयाँ मिलती हैं गरीबों को। 200 से 250 लोगों की ओपीडी है डेली की डेली। सारे बच्चों को टीके फ्री हैं। महिलाओं को जो है जितनी भी दिक्कतें होती हैं जो प्रेगनेंसी के दौरान वो सभा बनकर मतलब पार्षद बनकर आपने जो काम किए, फिर आपने विधायकी का अभी टिकट आपने हासिल किया, तो क्या लगता था कि क्षेत्र बढ़ाना चाह रहे थे आप, दायरा बड़ा करना चाह रहे थे समाज सेवा के क्षेत्र का? देखिए ऐसा ये पार्टी ने विश्वास किया था हम लोगों के ऊपर, पार्टी ने हम लोग भेजा। हो सकता है कि एक माहौल होता है कि उस माहौल में जो है जब देश में जो है एक लड़ाई चल रही है और उत्तर प्रदेश में जो है एक सरकार वोट पड़ रहा था, सरकार जो है बचाने का, दूसरा वोट पड़ रहा था सरकार बदलने का। उस सरकार बदलने और सरकार बचाने में हम लोग अपनी बात तो वो सही ढंग से आम जनमानस तक नहीं पहुंचा सके, जबकि देश में जो वाहिद जो है जो जमात जो लड़ाई लड़ रही है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस है। एक आखिरी सवाल है कि इस बार की जनता आपको फिर से मोहब्बत देती है और आप फिर से पार्षद बनते हैं, तो प्रमुखता के तौर पे ऐसे वो कौन से काम रह गए जो सबसे पहले आप कराने वाले हैं? देखिए प्रमुखता के तौर पे मेरे यहाँ 2 स्कूल बनने जा रहे हैं कॉन्वेंट बच्चों के, जो होंगे तो सरकारी, लेकिन उनकी शिक्षा कॉन्वेंट स्तर की होगी। 5th तक के बच्चे हैं कोई होगी। और चूँकि 10 रुपये और 5 रुपये इसलिए फ़ीस रखना ज़रूरी है ताकि
लोगों को फ्री भी नहीं लगे और ये भी हो कि लोगों तक एजुकेशन आम हो जाए, क्योंकि हमारे यहाँ शिक्षा का स्तर सबसे कमज़ोर है। इस पे हम लोग काफ़ी काम करने की ज़रूरत है। इसके अलावा कुछ हॉस्पिटल्स अभी हमने बनाए हैं, चौराहों का सुंदरीकरण चल रहे हैं। हमारे यहाँ आप रोडें देखेंगे कंप्लीट बनी मिलेंगी आपको पेयजल व्यवस्था भी लगभग सही मिलेगी और बाकी जो रहेगी नलकूप से आपने मेयर पे दावेदारी क्यों नहीं, क्योंकि सभासद होके पार्षद होके आपने इतने सारे काम गिना दिए हैं, तो मुझे लगता है कि आपको मेयर के लिए या दावेदारी करनी चाहिए। मैंने जो काम किए हैं उन कामों का एक छोटा सा नज़ीर ये है कि अभी मैंने इसमें आधे भी काम नहीं लिखे हैं। ये पम्पलेट्स मेरा मौजूद है, ये है वही मैं कह रहा हूँ। तो मेयर के लिए आपने कोशिश असल में दरअसल मेयर में आज जब जो है तमाम चीज़ें आप देख रहे हैं कि तासुब के दौर से हम लोग जी रहे हैं, और जहाँ पर जो है तमाम जो है वोट हिंदू मुसलमान के नाम पे पड़ा, वोट विकास के नाम पर, और वोट इस नाम पे नहीं पड़ रहा है कि शहर की तरक्की कौन करेगा, उसके लिए जो है डेवलपमेंट के लिए कौन सी चीज़ें आएंगी। क्या हाजी सोहेल अहमद को ये डर था कि मेयर की तरफ जाएंगे तो सब हमारा पार्षदी ना चली जाए, ऐसा भी कोई डर था? नहीं, पार्षदी जब मेयर का चुनाव लड़ेंगे तो पार्षदी रहने का सवाल ही नहीं होता है। सीधी सी बात है, आप एक ही पद पे चुनाव लड़ सकते हैं। हाँ, पार्षद को 2 जगह से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन हमारी जनता नहीं, हम मेयर की वजह से ऐसा मेयर भी ना जीते और पार्षद भी ना बने, ये डर की वजह से आपने पार्षदी फिर से चुन ली? ना, दरअसल एक मामला और भी था कि अगर हम लोग यहाँ से छोड़ के जा रहे हैं तो आएंगे कौन लोग? जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं ना तो उनकी जो है विकास की सोच है। अगर उनको सोच होती, किसी को एक बार मौका मिल चुका है, कोई मौका तलाश रहा है, और मौका वो तलाश इसलिए नहीं रहा है कि उसको क्षेत्र की जनता का विकास करना है, बल्कि मौका तलाश रहा है। मुकाबला किस पार्टी के साथ है आपका? मेरा मुकाबला किसी के साथ नहीं है। कितना अंतर होगा वोटों का, जीत का आपका? ये मेरे यहाँ की आवाम तय करेगी, बाकी अल्लाह के अख्तियारात की बातें हैं। ये सब हमारे ना किसी का मुकाबला है ना। बहुत शुक्रिया हाजी सोहेल अहमद, जिन्होंने अपनी बात बड़ी बेबाकी से रखी है और 5 साल में जो काम किए हैं वो काम को गिनाया है और वादा किया है कि अगर एक बार फिर से जनता चुनती है तो कामों को और बढ़ाएंगे। हालांकि यहाँ की एजुकेशन और यहाँ की हॉस्पिटैलिटी को लेकर और स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर इन्होंने काम करने का वादा किया है। हालांकि ये वादे कितने सच साबित होंगे ये तो आने वाली 13 मई को ही पता चलेगा। सरफराज के साथ सलमान शफीक, न्यूज़ वाला यूपी, कानपुर।